नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक बनने वाली नई रेल लाइन परियोजना के बारे में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 2026-27 तक पूरी की जाएगी। इस परियोजना में निर्माण के दौरान रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाने और गतिशीलता में सुधार करने में अहम भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे इस क्षेत्र का समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। यह परियोजना मौजूदा अहमदाबाद आबू रोड रेलवे लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी। प्रस्तावित नई रेल लाइन राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा और मेहसाणा जिलों से होकर गुजरेगी। नई रेल लाइन के निर्माण से इस क्षेत्र में उद्योग धंधे विकसित होंगे और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी का इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 116 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन परियोजना के बनने से इस इलाके में आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्राचीन धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रहे हैं। तारंगा अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन की अनुमानित लागत 2798 करोड़ रुपए है। इस रेल लाइन पर कुल 15 स्टेशन प्रस्तावित है, जिनमें 8 क्रॉसिंग और 7 हाल्ट स्टेशन होंगे तथा 11 टनल, 54 बड़े पुल, 151 छोटे पुल, 8 रोड ओवरब्रिज और 54 अंडरब्रिज बनेंगे। यह रेल लाइन विद्युतीकृत ट्रैक्शन पर संचालित मार्ग होगा। अंबाजी देश का प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी धार्मिक स्थल में हर साल गुजरात के और देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विदेशों से लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण से यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी। इसके अलावा तारंगा हिल में स्थित अजितनाथ जैन मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह रेल लाइन देश के अन्य ब्रॉडगेज नेटवर्क से संपर्क स्थापित करेगी। यह रेलवे लाइन कृषि और स्थानीय उत्पादों के परिवहन में तीव्र आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही गुजरात और राजस्थान राज्य को देश के अन्य हिस्सों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना के निर्माण से नए क्षेत्रों में रेल परिवहन की उपलब्धता होगी तथा गुजरात और राजस्थान राज्य के पर्यटन और धार्मिक स्थलों का रेल परिवहन के माध्यम से संपर्क स्थापित होगा, जिसमें प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू और आध्यात्मिक केंद्र प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, देलवाड़ा के जैन मंदिर, अंबाजी में स्थित देवी शक्तिपीठ और तारंगा हिल में स्थित जैन धर्म के तीर्थस्थल प्रमुख है। यह रेल लाइन इस क्षेत्र में स्थित डेयरी और मार्बल उद्योग के विस्तार में भी सहायक होगी तथा रेल के आगमन से इस क्षेत्र में अन्य उद्योग और इंडस्ट्रीज के आने की संभावना बनेगी, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को निवास के निकट ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस रेल लाइन परियोजना के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ौदा में स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट, जहां पर इससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, उस रेलवे इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इस रेलवे इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के साथ ही इसका नाम भी बदल दिया गया है। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद इसका नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय रखा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस रेलवे लाइन परियोजना के बारे में 14 जुलाई को घोषणा की थी, जो आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं। धरोहर है, धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास भी महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया। आबू, अंबाजी और तारंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से थी, क्योंकि इसके आसपास जहां मैं बात करूं, श्री अंबाजी माता जी का भारत के 51 शक्तिपीठ जो स्थान है उनमें नाम आता है और एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। देश के करोड़ों लोग यहाँ पर जाते भी हैं और दर्शन भी करते हैं। साथ ही आबू भी एक विशिष्ट पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर भी
ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और उसका मुख्यालय भी है। इसी तरह से ही गुजरात में तारंगा जैन समाज का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर का स्थान तारंगा भी है। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आबू, अंबाजी और तारंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2,798 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के नए द्वार भी इस रेलवे परियोजना के माध्यम से खुलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि पर्यटन भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जहाँ पे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। यही नहीं, जो हमारी महसाना पालनपुर की मेन लाइन है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इन पर भी दबाव कम होगा, ट्रैफिक कम होगा जब ये नई रेलवे लाइन बनकर तैयार होगी। इस नई रेलवे लाइन से सीधे तौर पर गुजरात और राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को नई सुविधा मिलेगी और राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थानों को इससे जोड़ने का काम भी किया जाएगा। अगर आप तारंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड की इस नई रेलवे लाइन को देखेंगे तो आप इस पर देखिए, एक रेड लाइन जो आपको यहाँ पर नज़र आती है, ये तारंगा हिल से लेकर अंबाजी और फिर आबू रोड तक यही था जो कभी जुड़ती नहीं थी। तो यहाँ तक तो रेलवे लाइन आती थी, लेकिन अब इसके बाद तारंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड, ये सारी जो रेड मार्क्स नज़र आपको आ रहे हैं, ये सब अब जुड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, 2 राज्य भी जुड़ेंगे, 3 धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल भी जुड़ेंगे और जो मेन लाइन है उन पर दबाव भी कम होगा और जो लंबे समय की मांग थी उसको भी पूरा किया जाएगा और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से एक नई उपलब्धि भी होगी। यही नहीं, गुजरात के बांसकांठा और महसाना जिलों और राजस्थान के सिरोही जिलों को भी वहाँ से होके गुजरेगी, तो वहाँ के नागरिकों को, व्यापारियों को, वहाँ के किसानों को, जवानों को, नौजवानों को, सबको इसका लाभ मिल पाएगा और ये ऑल्टरनेटिव रूट भी बनेगा अहमदाबाद और आबू रोड के बीच में। तो अपने आप में एक बड़ा निर्णय आज ये लिया गया है कि गुजरात के वडोदरा में जहाँ यूनिवर्सिटी चलती थी और रेलवे का इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी, लेकिन गति शक्ति योजना के आने के बाद जिस तरह से भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, शिपिंग हो, एविएशन हो, हाईवेज हो या वाटरवेज हो, इन सब पर बड़ी प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है और गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। 100 लाख करोड़ की ये योजना देश भर में इन सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करेगी। नए वाटरवेज, हाईवेज, रोडवेज, रेलवे से लेके एयरपोर्ट्स, ये सब का निर्माण कार्य पोर्ट और शिपिंग का भी हो रहा है। तो इसके साथ साथ कहीं ना ज़रूरी हो जाता है कि अप्लाइड साइंस को भी इस्तेमाल किया जाए और रिसर्च हो और स्किल उपलब्ध करवाई जाए और ट्रेनिंग दी जाए। तो गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में इसको बनाया जाएगा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट पहले चल रहा है, लेकिन अब इसकी क्षमता और बढ़ेगी और ज़्यादा कोर्सेज इसमें चलेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको देखा जाएगा। इससे लाभ क्या होंगे, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाने वाले हो तो उसके साथ साथ रिसर्च भी अच्छी हो, अध्ययन भी बेहतर हो, नए नए तरीके भी ढूंढे जाएं, स्किल्स भी उपलब्ध करवाई जाए और डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स जहां स्किल्स में भी दिए जाएं तो बाकी भी अप्लाइड साइंस का काम भी इसमें करने का काम उस दिशा में हो। तो जहां मॉडर्नाइजेशन हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, वहीं पर दूसरी ओर इस इंस्टीट्यूट को भी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय का इसका नाम होगा वडोदरा में और इसका लाभ न केवल गुजरात के लोगों को बल्कि देश भर के युवाओं को मिलेगा, जहां उनको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होगी। ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।